नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज जार का। जैसा कि तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नरश्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी लोग तीर्थराज प्रयागराज को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ऐसी आस्था और आध्यात्म के मिलन स्थल के रूप में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में 44 दिवस का माघ मेला बसा हुआ है। आज मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। सुबह से ही मेले क्षेत्र में स्नान करने के लिए लोगों के आने जाने का क्रम लगा रहा। काली मार्ग से संगम अपर मार्ग के जरिए श्रद्धालु संगम नोस पहुंचे, जहां पर पुण्य की डुबकी लगाई और फिर वापस अपने घरों की ओर लौट गए। माघ मेले और स्नान को लेकर प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, ये भी आपको बता देते हैं। मकर संक्रांति स्नान की तैयारियों को देर शाम अंतिम रूप दे दिया गया। सूर्य के उत्तरायण होने पर देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 घाटों पर डुबकी लगाने की व्यवस्था की गई। इस बार भी मकर संक्रांति की डुबकी 2 दिन लगेगी। शनिवार की रात उत्तरायण हो रहे हैं सूर्य और स्नान सुबह से ही आरंभ हो जाएगा, लेकिन पुण्यकाल की मान्यता रखने वाले रविवार की संक्रांति की डुबकी लगाएंगे। जगमग दूधिया एलईडी बल्बों, रंग बिरंगी रोशनियों से संगम की रेती पर तंबुओं का भव्य नगर सज गया है। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की गोद में आस्था विश्वास की अनंत बूंदों से भरी हुई डुबकियां लोग लगाएंगे। ज्ञान की गहरी जड़ों के रूप में विराजित अक्षय वट से लेकर त्रिवेणी, काली और गंगोली शिवाला मार्ग तक संतों, भक्तों, कल्पवासियों के लाल, पीले, नीले, हरे शिविर सजने के साथ ही माघ मेले की छटा निहारते बन रही है। शनिवार की सुबह 8:44 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गए। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही खरमास उतर गया। उदया तिथि की मान्यता के क्रम में पुण्यकाल रविवार की सुबह से शाम तक रहेगा, लेकिन संगम पर डुबकी शनिवार को ही लगनी शुरू हो गई। सूर्य के उत्तरायण होने से पहले मकर संक्रांति स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला शिविरों में पहुंचने लगा। मकर संक्रांति के स्नान के लिए देश के कोने कोने से संतों, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। शुक्रवार को दिन भर पांटून पुलों से कल्पवासियों के वाहन फूस, अलाव की लकड़ी और गृहस्थी के सामानों के साथ उतरते रहे। देर रात तक संतों, तीर्थ पुरोहितों के शिविरों में हजारों कल्पवासियों ने अपना डेरा डाला। मेला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। वाहनों के लिए 8 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। 5 सेक्टर में बसे इस मेले में 3200 आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व की संस्थाओं के शिविर लगाए गए हैं। सर, मकर संक्रांति का दूसरा स्नान पर्व है, माघ मेले का भी आयोजन चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से मुस्तैद है? जी, आप देख रहे हैं कि माघ मेले का द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर लगातार स्नान कर रहे हैं। इनको संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आने तक के लिए सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए इनके आने के और जाने के मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिससे किसी प्रकार की कोई स्टैम्पीड आदि की घटना ना हो। जब ये जल में अपनी आस्था की डुबकी लगाएं तो ये सुरक्षित स्नान कर सकें। इसके लिए सारे स्नान घाटों पर, जो 14 स्नान घाट हमारा माघ मेले क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पर रिवर लाइन की व्यवस्था की गई है, डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, जाल लगाया गया है। और इस रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान, हमारे पास 4 फ्लड कंपनीज हैं और इसके सारे जवान जो है कुशल तैराक होते हैं। इनको रिवर लाइन के साथ व्यवस्थापित किया गया है। एसडीआरएफ की टीम जल में मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम जल में मौजूद है। जो प्रशिक्षित गोताखोर हैं ये भी बड़ी संख्या में सारे स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किए गए हैं और विजिबिलिटी कम होने के बावजूद भी सारी ड्यूटियां बदस्तूर मौजूद हैं। सीटीओ का प्रयोग करके जल में और जल के बाहर थल पे विभिन्न स्नान घाटों पर सारा पुलिस बल सक्रिय है और हमारा प्रयास है कि सर्कुलेटिंग एरिया हमारा खाली रहे, जिससे जो स्नानार्थी नए इस संगम तट पर स्नान के लिए आ रहे हैं वो सुरक्षित स्नान करके अपने गंतव्य को वापस जा सके। साथ ही पूरा जो माघ मेला क्षेत्र है लगभग 200 सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित है। हमारा ICCC जो है इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर 24/7 ऑपरेटिव है। वहाँ पर लोग व्यवस्थापित हैं। पूरे माघ मेले क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं, ATS के कमांडोज हैं, RF की टीम्स है, नागरिक पुलिस है, आम पुलिस है, यातायात पुलिस है,
महिला पुलिस है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग हम लोग लगातार कर रहे हैं, जैसा कि बीच बीच में आप आवाज़ सुन रहे होंगे। सर लगातार जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है और 2025 में होने वाले कुंभ का रिहर्सल भी किया जा रहा है, तो भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था का नियम पालन किया जा जी, रहा है? हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं श्रद्धालु प्रबंधन की। अगर आवश्यकता होगी तो हम उन स्कीम्स के तरफ से स्कीम का प्रयोग करके श्रद्धालुओं को सुगम स्नान प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं। और ये इस प्रकार रेलवे से, रोडवेज से यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे, डिफरेंट हमारे पास कंटिजेंसीज की स्कीम्स हैं, उसका हम लोगों ने रिहर्सल भी किया हुआ है। कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हैं। ठीक। आज आप मकर संक्रांति पे गंगा स्नान किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके बारे में क्या महत्ता है, बताएंगे कुछ? जब सूर्य मकर राशि पर आता है उसी दिन ये मकर की संक्रांति होती है, पुण्य काल होता है। उसी पुण्य काल में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ माघ मेले की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से? सुरक्षा व्यवस्था सरकार ने बहुत बढ़िया किया हुआ है और घाट भी सुंदर बने हुए हैं। नदी आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं है। स्नानार्थियों को बहुत सुविधा मिली है। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम वीरेंद्र कुमार मिश्रा, ग्राम कुखड़ी। आप कहाँ से आए हैं, किस जिले से आप आए हैं? ग्राम कुखड़ी, प्रयागराज। प्रयागराज से ही आप आए हैं? प्रयागराज। मान है कितने घाटों पे स्नान हो रहे हैं, किस तरह व्यवस्था है? पावन संगम तट पे आज पावन माघ मेले का दूसरा स्नान है और आप देख रहे होंगे कि रात से ही यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा फॉग है, फिर भी जो रास्ते हमारे हैं यहाँ से लेकर शहर तक पूरे भरे हुए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने 6 सेक्टर में बांट रखा है। हर सेक्टर में एक एडीओ रैंक का अधिकारी है जो कि पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहा है। हमारे डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी हैं जो कि सर्किल में लगाए गए हैं। हमारे जो मेले के जो सर्किल बनाए गए हैं, घाटों की संख्या हम लोगों ने बढ़ा के 15 कर दी है इस बार। और जो रनिंग पिट में भी घाट बड़े हैं, वहाँ पे घाटों पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम अपने गोताखोरों के साथ से वहाँ पे अवेलेबल है। पूरा मेला क्षेत्र जो है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में है, जिसकी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से, सेंट्रल रूप से की जा रही है। मेला बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। यहाँ पे देखेंगे कि एक गंदगी का तिनका भी नहीं है और हमें अनुमान है कि आज बहुत ही अधिक संख्या में लोग आएंगे और ये फिगर 40 से 50 लाख से ऊपर ही जाने की संभावनाएं हैं। जो अभी सुबह सुबह इतनी फॉग के बावजूद भी इतना रुझान है लोगों में और लोग का तांता लगा हुआ है, तो काफ़ी संख्या में लोग आ जाएंगे। भीड़ आ रही है और श्रद्धालु खुले आसमान के नीचे न रहें, तो कितने रैन बसेरे बनाए गए? यहाँ पे देखिए कि जैसा आपको पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक रैन बसेरा बनाया गया जिसकी कैपेसिटी 500 के आसपास है। और इसके अलावा हम लोगों ने डिफरेंट सेक्टरों में भी रैन बसेरे बना रखे हैं और आप देखेंगे कि रैन बसेरा में भी काफ़ी लोग हैं और उन्होंने प्रशंसा भी की है। तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि ठंड को देखते हुए कोई व्यक्ति खुले आसमान में ना रहे, व्यक्ति के पास छत हो और वहाँ पे हर जगह पे, कई जगह पे हम लोग अलाव की व्यवस्था भी कर रखी है कि व्यक्ति को अलाव भी मिलता रहे। यहाँ पे सिविल डिफेंस की टीम भी है, वाया केंद्र भी बना है, वाच टावर भी बना है। यदि कोई व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़ जाता है तो हमारी जो पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे तुरंत उसको मिलवाती है। और यहाँ पे कंबल वितरण की व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको असुविधा हो रही है, चाहे ज़रूरत है, तो उसको हम कंबल भी दे रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।